बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 एट्थ क्लास। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास हमने सबसे पहला सवाल है। इसमें हमने 3.386 है वन डेसिमल प्लेस। वन डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद वन डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखना है। हमने ये देखना है कि पॉइंट के बाद हमने ये 3 तक लिखना है। अगर इसके बाद ये वाला डिजिट 5, 6, 7, 8 है तो हम इसमें एक इजाफा कर जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3.4। ये वन डेसिमल प्लेस आ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट तक लिखना है। अब इसमें देखें हमारे पास 2, इसको भी वन डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो 2 के बाद क्या है 4 है, तो 4 की वजह से इसमें इजाफा नहीं होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3.2। अच्छा, अब इसमें देखें 2 डेसिमल प्लेस लिखना है हमने इसको, और यहाँ तक यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, उससे पिछला डिजिट क्या है 6 है, तो हम क्या करेंगे 4.2, इस 6 की वजह से इसमें एक इजाफा हो जाएगा 27। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस लिखना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और ये 5 है, 5 की वजह से इसमें एक इजाफा हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.38। अच्छा, अब हमारे पास है, हमने इसको वन डेसिमल प्लेस लिखना है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट तक, तो यहाँ तक लिखना है, उसके पीछे वाला डिजिट 8 है, तो इसमें एक इजाफा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.7। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ तक लिखना है, उससे पिछला डिजिट 2 है, तो ये 7.53 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 2.34 2.43 जो है, इसको हमने वन डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो ये हमारे पास 2.3 आ जाएगा। क्वेश्चन 8 है 5.735, तो इसको हमने क्या करना है 2 डेसिमल प्लेस, तो ये हमारे पास 5, 7, और इस 5 की वजह से इसमें एक इजाफा हो जाएगा 5.74। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट हमने इसको लिखना है 3 डेसिमल प्लेस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.18, और इस तीसरे यानी 3 डिजिट लिखने हमने 3 डेसिमल प्लेस का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट तक लिखें, हमने यहाँ तक लिखना है, उससे पिछला डिजिट देखना है, ये 7 है, तो इसमें एक इजाफा हो जाएगा। ये 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है हमने, तो ये आ जाएगा 0.7, उसके बाद तीसरा 2 है, तो इसमें कोई इजाफा नहीं होगा। इसको 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.362, और ये 5 है, तो 5 की वजह से इसमें एक इजाफा हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसको हमने 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो 0 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1756। आखिरी फोर्थ डिजिट के बाद 1 है, तो इसमें कोई इजाफा नहीं होगा। ये हमारे पास ये होता है डेसिमल प्लेस, यानी अगर कहीं पर MCQs में वो किसी भी वैल्यू को डेसिमल प्लेस तक कहे, 3 डेसिमल 2 डेसिमल, इसका मतलब ये होता है 3 डेसिमल है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। 2 डेसिमल प्लेस है तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। 1 डेसिमल का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एस्टीमेट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। ये बेटा 0.5 से बड़ा है तो हम इसको 4 कर लेंगे, ये 5 से छोटा है तो हम इसको 12 कर लेंगे। 4 × 12 इज इक्वल टू 48। इसमें देखिए हमारे पास ये 55 से बड़ा है 60 आ जाएगा, तो ये 200 के करीब है। 150 से बड़ा है 200 के, तो ये 60 × 12,000 आ जाएगा। इसमें देखिए हमारे पास ये 0.733 है और ये 500 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16500 आ जाएगा। इसमें देखिए हमारे पास ये 12.26 है, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, और ये 75 आ जाएगा। 12 × 75 ये हमारे पास 900 आ जाएगा।
इसमें हमारे पास है 13.82 मल्टीप्लाई 3 पॉइंट, ये 14 है और ये 4 है। एस्टिमेट जब करेंगे 56 आ जाएगा। इसमें 105 हमारे पास ये आ जाएगा 24, ये 4 पॉइंट समथिंग या 4 आता है। तो इसको इसमें से हमने ये 44.3144 आता है और ये 1.22 आता है, तो 22 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 69 पॉइंट समथिंग, तो 69 पॉइंट समथिंग 70 है, तो ये 7.49 है, तो ये 7 आ जाएगा। 70/7 10 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 14.0 है, 14 है, 6.8, तो ये 7 है। 14/7 2 आ जाएगा। 10, तो ये हमारे पास जो है 110 आ जाएगा। इसको हम 10 9.6 10 है, 10 पे डिवाइड करेंगे 11 आ गया। ये इसमें एस्टीमेट ये होता है करीब तरीन, एग्जैक्ट नहीं बल्कि करीब तरीन उसके कौन सा नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि 15.1 प्लस 36.02 माइनस 8.9, तो ये हमारे पास जो है वो इन दोनों को प्लस करेंगे। 15 प्लस 36 51 आ जाएगा। 9 माइनस करेंगे 42 आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास ये 16.3 है, 16 आ गया। 24.8 है तो 25 आ जाएगा। 400 या 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर रूल लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 5 20 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है कि 14.62 मल्टीप्लाई 401, इसको मल्टीप्लाई वो कहते हैं इक्वल है 586.2। तो शी रॉन्गली पुट डेसिमल, इसमें जो है डेसिमल गलत पुट किया हुआ है। सिद्रा राइट दिस कैलकुलेशन, सिद्रा ने इसमें डेसिमल गलत लगाया। डेसिमल कहाँ आता है? 5862.62, तो इसमें डेसिमल जो है वो 2 के बाद आएगा। ये सही है और जो डेसिमल लगा हुआ है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है 16.3 मल्टीप्लाई 25.7। इसमें जो है वो 4 ऑप्शन दी हुई है और इसकी जो सही ऑप्शन है वो बी वाली है, बी यानी 418.91। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि हमारे पास 16 पहला पार्ट है इसका, 16.4 मल्टीप्लाई 7 3 2 1 इज इक्वल टू 112,000। इसमें बेटा हमारे पास ये उसने एक एस्टिमेशन दी हुई है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहता है यूज़ एस्टिमेशन टू डिसाइड हाउ मच द फॉलोइंग कैलकुलेशन डिफर फ्रॉम देयर एक्चुअल वैल्यूज़। एक्चुअल वैल्यूज़ क्या आ जाएगी? अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 1200। हमारे पास आ जाएगा 6.4.4। ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 1200,6.4। तो डिफरेंस क्या होता है कैलकुलेशन में? एस्टिमेशन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 1200,6.4 112,000। तो इसमें डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 4 4 6, उसके बाद 0, और इसमें ये हमारे पास 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4640 और 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, तो डिफरेंस हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8064.4। डिफरेंस क्या आ जाएगा? 8064.4, ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। यानी हमारे पास इसमें क्या किया हुआ है? दूसरा पार्ट है
कि 65.332 मल्टीप्लाई 10.3650। तो हमने इनको जब मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या आ जानी है? एक्चुअल वैल्यू वो हमारे पास इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 672.9196। तो डिफरेंस हमारे पास जो आ जाएगा, डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू में से हमने जो है वो जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको माइनस करना है 6.000, यानी कुछ ना हो तो हम 00 लगा सकते हैं। ये हमारे पास 69196 और 7 में से 5 व्यू, तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस आ जाएगा 22.9196। इसमें तीसरा पार्ट है कि 197 मल्टीप्लाई 3576, वो कहता है 7 लाख है। अब हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही आती है। डिफरेंस क्या है कि इसमें से एक्चुअल में से जो एस्टिमेटेड दी हुई है उसको माइनस कर देना है, तो हमारे पास डिफरेंस जो है वो 4472 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास यहाँ जो भी स्टेटमेंट देता है उससे हमने एक्चुअल वैल्यू लेनी है। यानी हमारे पास ये 473.81 है, इसको डिवाइड कर देना है 2.27 पे। हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 192.8678। तो उसने कहा है कि इसकी वैल्यू राउंड ऑफ करना एस्टिमेटेड आती है 180। डिफरेंस क्या आ जाएगा? एक्चुअल में से एस्टिमेटेड को माइनस कर देंगे, हमारे पास 2.86 ये डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में हर बच्चा जो है वो 20 रुपये खर्च करता है अपनी, हर बच्चा जो है वो पॉकेट मनी में से 20 रुपये डेली खर्च करता है, ₹20। अगर टोटल स्टूडेंट 1500 है, यानी 1500 बच्चा है और हर बच्चा 20 रुपये खर्च करता है, तो टोटल अमाउंट स्पेंट बाय स्टूडेंट डेली कितनी बच्चे जो है वो टोटल बच्चे कितनी अमाउंट खर्च करेंगे? हर बच्चा 20 रुपये करता है, 1500 बच्चा है तो हम 1500 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 30,000 यानी 30,000 जो है वो उसका आंसर आ जाएगा।